हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 4 आज हम करने वाले हैं भाई। और आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। कल हम लोगों ने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न देखा। वो पैटर्न मैंने 3 टाइप का आपको लिखवाया और मैंने कहा इसी के बेस्ड पर बस डिजिट चेंज होंगी और चीज़ें बनती रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को और कैसे होंगी जरा देखते हैं। भाई कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको इस तरह का कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 14, 84 और 28 प्रत्येक से कटेगी। अब सवाल हमारे सामने तो था, लेकिन उसने कंडीशन ऐड कर दी। उसने कंडीशन क्या ऐड कर दी कि संख्या जो है ना वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। और इनसे कटने वाली भी होनी चाहिए। अगर हम इसे डिविजिबिलिटी से जाना चाहें, नो डाउट हम जा सकते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे? भाई एक तो उसने बोला है कि संख्या हमारी, ये पहले ना मैं बिना उसके ही आपको कराता हूं, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कौन सी नहीं है। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। आप ना इस तरह के सवालों को, जहां भी आपसे वो पूर्ण वर्ग संख्या पूछे, जहां भी आपसे वो पूर्ण घन संख्या पूछे, इस तरह के सवालों में आप क्या करेंगे? आप ना अपने ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे। 14, 84 और 28 आप एलसीएम लेना शुरू करो। आप 2 से जाओगे, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 14 बार। फिर आप 2 से जाओगे 7, ऐसे ही लिख दो, ये 21 आएगा और 2 सत्ते 14। अब 2 से कटने वाली तो कोई संख्या नहीं है, 3 आ जाओ, ये 7 ऐसे ही रहेगा, 3 सत्ते 21 और 7। अब 7 से आ जाओ तो 1, 1 और 1। अब रुक जाओ यहां तक, यहां से आगे ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। बहुत आसान चीज है, देखना तुम। मुझे एक बात बताओ, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर जिसको कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर संख्या का पैटर्न लिखने का क्या होता है? भाई कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है तो वो इस फॉर्मेट में लिखी होती है, किसी भी संख्या की पावर 2। क्या? किसी भी संख्या की पावर 2। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि किसी भी संख्या की मल्टीप्लीकेशन जो है वो 2 बार की गई है। कितनी बार बच्चा? 2 बार की गई है। किसी भी संख्या की मल्टीप्लीकेशन 2 बार की गई है, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब अगर मैं ऐसे ही आपसे कहूं कि पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब जिसको कहते हैं, परफेक्ट क्यूब, तो उसे कैसे लिखा जाएगा भाई? किसी भी संख्या की पावर 3। किसी भी संख्या की पावर 3, यानी कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। एक ही जैसी संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो परफेक्ट क्यूब बन गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमसे वो पूर्ण वर्ग बात कर रहा है, एक जैसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहां जो हमारी संख्या आई है, जो 2 संख्या है ना, उनको जोड़े, उनको बॉक्स में बंद करते जाओ। जैसे 2 और 2 बक्से में बंद कर दो। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो 2 संख्या को देखना है। ये बंद कर दिया। अब ये 3 तो अकेला रह गया। भाई 3 तो अकेला रह गया, तो क्या करना है? 1 3 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर दो और बक्से में बंद कर दो। क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर संख्या चाहिए तो एक जैसी 2 संख्या बक्से में बंद होनी चाहिए। ये 2 थी, कर दिया। ये 3 अकेला था, 1 3 अपने पास से कर दिया। ये 7 अकेला था, 1 7 अपने पास से कर दिया। बस गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49। मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा। बस यही करना है। अगर वो पूर्ण घन कहेगा तो एक जैसी 3 संख्या बक्से में बंद करनी है।
जहां 3 नहीं है वहां अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके 3 लिख दो, बन जाएगी बात। भाई 9 नाम 81, 8, 9 चौक 36 और 8 44 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, कितना आ गया 1764। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ओके, चलिए एक और सवाल देता हूं ऐसा ही। ये सवाल देखिए, नहीं नहीं ये नहीं, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। क्वेश्चन तो था, एक सेकंड होल्ड करना, मैं देखता हूं। पूर्ण घन का भी सवाल था मेरे पास, आई थिंक वो टाइपिंग एरर में मिस हो गया है। लेट मी सी। हाँ ये रहे, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना। क्वेश्चन वो मिस हो गया है बच्चे, है ना, कोई बात नहीं। मैं सवाल देता हूं, 2, 3, 4 और 6 से विभाजित होने वाली, से विभाजित होने वाली, से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, क्या करना है? स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर विच इज इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4 एंड 6। स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4 एंड 6। 512, 1728, 216 और 360। करो भाई सवाल को, क्या उत्तर आएगा इसका? क्या करना है यहां पर? देखो परफेक्ट क्यूब बोला है अब यहां, आप लोग 36 आंसर दे रहे हो, 36 क्यूब थोड़ी है, वो तो स्क्वायर है, वो तो वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 और 6। भाई यहां 2 से शुरू करेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहने दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 1, ये 3 ऐसे ही रहने दो, 2 एकम 2 और 3। अब 3 से आ जाओ, 1, 1, 1 और 1। लेकिन हमें तो परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए, और क्यूब के बारे में मैंने बोला है एक जैसी 3 संख्या बक्से में होनी चाहिए। तो भैया 2 और 2, बक्से में तो 2 संख्या थी, एक और संख्या अपनी तरफ से गुणा कर दो, एक और संख्या अपनी तरफ से बक्से में गुणा कर दो, 3 संख्या एक जैसी होनी चाहिए। अब ये 3 तो अकेला है ही है, भैया 2 संख्या और अपनी तरफ से गुणा कर दो, 3, 3, 3, बक्से में एक जैसी 3 संख्या होनी चाहिए। ये 2 थी, एक और गुणा कर दिया, 3 अकेला था, 2, 3 हमने अपनी तरफ से गुणा कर दिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 तिया 27, ये कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 5 21। कितना उत्तर आ गया बच्चे, 216। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। और 216 परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन नंबर है, 6 का क्यूब होता है 216। किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। चलिए तो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं आप आराम से कर सकते हैं। इस सवाल पे आएंगे, जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई। बताइए, कल वाला ही जो मैंने ढांचे आपको लिखवाए थे उन्हीं पर ही बेस्ड सवाल है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 6, 8, 10 से भाग देने पर 4, 6, 8 शेषफल बचे। छोटी से छोटी संख्या 6 से भाग देने पर तो 4 रिमाइंडर है,
तो 6 में से 4 घटाओगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 8 से भाग देने पर 6 रिमाइंडर है, तो 8 में से 6 घटाओगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर है, तो 10 में से 8 घटाओगे 2 मिलेगा। ये सब बराबर है। ये क्या है? ये सब बराबर है। और मैंने बोला था कि ऐसा होगा, कंडीशन लिखवाई थी मैंने, ऐसा होगा कि भाई 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 8, ये सब आपको बराबर मिलेंगे और इनको मिलना पड़ेगा। आप ऐसा सवाल करना ही मत कि सर अगर बराबर ना आए तो, वो इम्पॉसिबल कंडीशन है, वो होगा ही नहीं, वो इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, तो ये 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 8 बराबर मिलेगा। उस केस में आपको क्या करना है? एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 और उसमें से घटाना है। घटाना है जो ये कॉमन वाली संख्या हमें मिली है, माइनस का 2। तो 6, 8, 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 120, और उसमें से 2 माइनस करना है तो 118। क्या उत्तर आएगा बच्चा? 118, ऑप्शन नंबर बी। 122 जो कह रहे हैं बच्चे, आपने कल की क्लास का रिवीजन नहीं किया, सच सच बताना। नहीं किया ना? ऐसा टाइम नहीं मिला। मैं कौन सा कह रहा हूं तुम 3 घंटे रिवीजन करो? मैंने तो पहली क्लास में बोला था कि जस्ट 20 मिनट रिवीजन करना है पिछली क्लास का। वो 20 मिनट भी अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर अभी तुम तैयार नहीं हो सरकारी नौकरी के लिए। अभी तुम धक्के खाने के लिए तैयार हो रहे हो। 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब धक्के खा के थक जाओगे तब सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में सोचो। हम लोग अक्सर तैयारी में लगते हैं सरकारी नौकरी की में, हमें ऐसा लगता है किताब उठा ली और जो चल रहा है, क्लास चल रही है, उनको पढ़ते रहेंगे, क्लियर कर जाएंगे एग्जाम। शुरू में ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है, अरे मैं तो तेज हूं, मेरे तो 80% आए थे 12वीं में, मुझे कौन रोकेगा। और ओवर कॉन्फिडेंस में हम रिवीजन नहीं करते हैं। दरअसल आप सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो ही नहीं रहे होते हो, आप तो सड़कों पर धक्के खाने के लिए तैयार होते हो। वो लोग जो प्रॉपर सीरियस स्टडी नहीं करते हैं, मजाक में लेते हैं पढ़ाई को, वो भीड़ में खो जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि भीड़ में खोना है या सिलेक्शन लेना है। अब देख लो आप, ये टाइम है बच्चे अभी आपके सामने, सिलेक्शन ले लो, अलग चमकोगे। मैं कह रहा हूं भीड़ तालियां बजाएगी आपको देखकर, सच बता रहा हूं। आप में से अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपको लग रहा है अभी कोई वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी आएगी तब मैं सीरियसली पढ़ूंगा, तब मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 14 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन आप में से ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप में से जो क्लास ले रहे हैं ना, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कल टॉपर्स में शामिल होंगे। किसी की रैंक 1 आएगी, किसी की रैंक 2 आएगी, किसी की रैंक 10 आएगी। आप ही में से वो बच्चे हो और फिलहाल पढ़ रहे हैं वो बैठ के, और वो आप ही के लेवल के हैं। आज मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो प्रॉपर पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप ही के आपसे पढ़ाई में ऊपर नहीं है, वो आज आपके लेवल के हैं। लेकिन धीरे धीरे आपका लेवल यही रहेगा और वो यहां से उठते हुए यहां आ जाएंगे। बढ़िया है, उन्हीं के साथ उठो और सिलेक्शन ले जाओ। सवाल है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेषफल बचता है। यानी कि 4 से भाग देने पर 1 शेषफल, 5 से भाग देने पर 2 शेषफल और 6 से भाग देने पर 3 शेषफल। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि 4 में से 1 घटाओगे वही संख्या मिलेगी जो संख्या हमें 5 में से 2 घटाने पर मिलेगी और जो संख्या हमें 6 में से 3 घटाने पर मिलेगी। क्या मिली भैया? 3 यहां मिला, 3 यहां मिला, 3 यहां मिला, यानी कि हमें मिली है वो कॉमन संख्या क्या? 3। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6, और उसमें से ये कॉमन संख्या माइनस करनी है 3। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, और 60 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। क्या आपका जवाब 57 सही है? 63 नहीं होगा। ओके, चलो
बच्चे मैं कोई भी बात आपको बोलता हूं ना, मैं क्या, कोई भी टीचर अगर स्टूडेंट को ऐसी बातें बोलता है जैसे मैंने बोली है, तो उसमें ना बुरा मानने वाली बात नहीं होती है। दरअसल देखो, 140 करोड़ की आबादी है, आप सड़क पर निकलो, मैं सच बताऊं, अगर आपको कोई गाली दे के भी चला जाएगा ना खामखा, जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो देखने वाले ये नहीं कहेंगे कि भाई क्यों गाली दे रहे हो तुम इसको। आप अगर ठोकर खा के नीचे गिर जाओगे ना, तो बहुत कम लोग हैं जो संभाल के खड़ा करेंगे। तो मतलब आप पर ध्यान देने वाले लोग बहुत कम हैं। बस ये ध्यान रखो, जो आपके ऊपर ध्यान दे रहा है ना, और जो आपकी गलती आपको बता रहा है कि सुधारो इसे, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका अपना है, वो आपका भला चाहता है। चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके टीचर हो, कोई भी हो, अगर वो आपकी गलती आपको बता रहा है कि भाई ऐसा मत कर, नहीं तो आगे ऐसा हो जाएगा, तो दिमाग में ये मत सोचना ओह पहले खुद ही सुधर ले, हमें क्यों सिखा रहा है। सोचना कि यार ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है ना, अपने समय में से समय निकाल कर, तो कहीं ना कहीं ये मेरा भला चाहता है, बुरा नहीं चाहता। ये कह रहा है एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता। अब ये नई लाइन नीचे ऐड हुई है, जो लाइन आप देख रहे हो नीचे, ये नई लाइन बच्चे ऐड हुई है। सवाल ने बोला है हमें वो संख्या चाहिए जो 8, 12 और 16 से भाग देने पर तो 3 शेषफल दे। मान लो अगर सवाल यहीं तक होता, ये लाइन ऐड होती ही नहीं, ये वाली लाइन ऐड होती ही नहीं, सवाल होता कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 शेषफल है, तो सवाल हमारा निहायत ही आसान होता। भाई सवाल तो बहुत आसान होता। क्या करते हम, एलसीएम लेते 8, 12, 16 का और उसमें 3 जोड़ देते। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब सवाल ने बोला है कि जो मेरी संख्या आएगी ना, 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर आएगा, चारों ऑप्शन में से वो एक सा आंसर होगा, लेकिन जो मेरा सही आंसर होगा ना भाई, वो 7 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं देगा। यानी कि मेरा आंसर 7 से कटना चाहिए, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ऑप्शन से करना सिखाता हूं इस तरह के सवालों को। हमें सवाल में बोला है कि मेरा जो आंसर है वो 7 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं देगा, यानी कि मेरा उत्तर 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, कंप्लीटली डिविजिबल। तो उन 3 ऑप्शन को हटाना है जो 7 से विभाजित नहीं है, उन 3 ऑप्शन को हटा दो। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कट रहा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 7 दूनी 14, ये नहीं होगा। 7 दूनी 14, ये नहीं होगा। आपने 3 ऐसे ऑप्शन हटा दिए जो 7 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। ये तो हो गया ऑप्शन वाला तरीका। अब अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो तो बेसिक से इस तरह के सवालों में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है। सुनो, इस तरह के सवालों में अगर आप बेसिक से जाते हो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। कैसे? सबसे पहले मुझे एलसीएम बताओ, एलसीएम ऑफ 8, 12 और 16। आप कहोगे 48। भाई सबसे छोटी संख्या मुझे 48 मिल गई। सामने देखो, पेन साइड में रख दो, सभी लोग सामने देखो। मुझे सबसे छोटी संख्या 8, 12, 16 से कटने वाली मिल गई 48। 48। अब मैं अगर 48 में उसने बोला है प्रत्येक दशा में 3 शेषफल, अगर मैं 48 में ही 3 जोड़ दूं, 48 में ही 3 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 51। अब ये 51 मेरा 7 से कटना चाहिए, क्योंकि 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं है। तो मैंने 48 को 3 में और 3 को 48 में जोड़ा, 51 आया। लेकिन ये तो 7 से नहीं कट रहा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर क्या करना है? फिर 48 का गुणा 2 में करनी है। 48 गुणा 2, 48 का दूसरा मल्टीपल, यानी कि 48 तो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट रही है। 48 से अगली संख्या कौन सी है जो इन तीनों से कटेगी?
48 से अगली संख्या। तो आप कहेंगे सर वो 48 का डबल होगी और फिर उसमें 3 जोड़ के देखेंगे। 48 दूनी 96 प्लस 3, ये आ गया 99। क्या ये 7 से कटता है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। फिर 48 का 3 गुणा करेंगे, 48 गुणा 3 प्लस 3, ये आ जाएगा 144। इसमें 3 जोड़ेंगे 147। क्या ये 7 से कटता है? हाँ जी सर कटता है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से देखना है कि सबसे पहले एलसीएम लेना है, उसमें ये रिमाइंडर जो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल है वो जोड़ना है। कल हमने सीखा था। तो भैया आया 51, लेकिन 7 से नहीं कटता। तो फिर 48 का डबल करो, उसमें 3 जोड़ो 99, ये भी 7 से नहीं कटता। फिर 48 का 3 गुणा करो, 3 जोड़ो 147, ये हमारा 7 से कट गया है। इस तरीके से आपने चेक करना है। ठीक है भाई, चलो एक सवाल और देता हूं आपको। आएंगे जरा इस सवाल पे। बताओ भाई जरा। कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज, यानी कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचे। भाई उसने बोला हमें वो संख्या चाहिए जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर, 5 शेषफल बचे। लेकिन मेरा जो आंसर है वो 7 का गुणज, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। सबसे पहले तो आप ऑप्शन चेक करो। 7 से कटने वाली जो ऑप्शन नहीं है उनको हटा दो, उनको हटा दो, क्योंकि ऑप्शन मेरा 7 से कटना चाहिए। 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 7 से नहीं कटा, हटा दो। 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, 3, 7 पंजे 35, ये 7 से कट गया। 7 एकम 7, ये 7 से नहीं कटा। 7 तिया 21, 4, 7 छिंग 42, 5 बचेगा, ये 7 से नहीं कटा। 3 ऑप्शन आपने ऐसे हटा दिए जो 7 से नहीं कटे, चौथा ऑप्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बेसिक से चलते हैं। दूसरे तरीके में बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले हमें बताओ सबसे छोटी संख्या जो 8, 9, 12 और 15 से कटती है, सर वो इनका एलसीएम होगी। क्या होगी बच्चे? एलसीएम होगी 8, 9, 12 और 15 का। बताएंगे जल्दी से मुझे क्या होगा एलसीएम? भाई अगर 9 नहीं होता तो 15, 12, 8 का एलसीएम 120 होता। 120 दूनी 240, तिया 360, 360 आ गया एलसीएम। किसी को दिक्कत है मेरे डायरेक्ट एलसीएम लिखने से? आपको मैंने ये वाला तरीका दिया हुआ है, अपनी रफ कॉपी में साइड में निकालो, ये वाला तरीका 360 ही आएगा। अब जो 360 आया वो सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जो मेरा 8, 9, 12 और 15 चारों से कटेगा, सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचता है। हमने तो कल सीखा कि प्रत्येक स्थिति की जो संख्या होती है उसे हम जोड़ देते हैं। तो 365 आ गया। क्या बच्चे 365 7 से कटता है? 7 पंजे 35, नहीं सर। तो फिर 360 का डबल करो, 360 गुणा 2 प्लस 5, 725 आ जाएगा। क्या ये हमारा 7 से कटता है? नहीं सर। फिर 360 का 3 गुणा करो प्लस 5, 1080 प्लस 5, 1085। क्या ये 7 से कटता है? हाँ जी सर कटता है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ यही तो प्रॉब्लम है। आधे बच्चों को तो ये दिक्कत है कि उनकी नौकरी लगे ना लगे, सर की क्यों नहीं लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हे प्रभु तुमने इस सवाल का जवाब मुझे दे दिया। खुदा ना खास्ता मेरी नौकरी नहीं लगी होती, तुम तो मुझे मारे डालते यार। भाई तुम्हें, पहली बात तो मैं बाद में बताऊंगा अपने बारे में, पहली बात तो तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए। अच्छे से मास्टर पढ़ा रहा है, मैं क्या कोई भी,
अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे सवाल करा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बात खत्म है वहीं पे ना। तुम्हारी क्यों नहीं लगी गुरुजी? भाई इसका जवाब ये है, मेरी लग चुकी है। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 से मैं सेलेक्टेड हूं, और फिलहाल मैं जॉब भी कर रहा हूं महाराष्ट्र नागपुर में। मैं फिलहाल वहीं से आपकी क्लास ले रहा हूं। ठीक है, 12 बजे मैं ऑफिस जाता हूं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है मेरा टाइम, 12 से 6। ठीक है, इस बात का जवाब ये है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हर टीचर जो यूट्यूब पर या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वो सब सेलेक्टेड नहीं है, और सब सेलेक्टेड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है। भाई एक से एक धुरंधर टीचर है, मैं कह रहा हूं हवा में उड़ा देंगे सवालों को। एक से एक टीचर है भाई, तो उनसे तुम सवाल थोड़ी करोगे कि तुम सिलेक्टेड क्यों नहीं। आपको उनके कंटेंट से मतलब होना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, अभी आप बच्चे हो, सीख जाओगे, जल्दी सीखोगे। जब 8, 16, 18, 20, 25 में सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 रिमाइंडर बचता है, लेकिन जो मेरी संख्या है वो 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। वो क्या है? वो 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, पूरी तरह विभाजित है। x का मान बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले वही हम 7 से भाग देके देखेंगे, जो ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा उसे हटा देंगे, मेरा आंसर नहीं होगा। सात एकम सात, ये 7 से नहीं कटा। 7 एकम 7, ये भी नहीं कटा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 7 नाम 63, ये 7 से कटा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2, ये 7 से नहीं कटा। एक ही ऑप्शन है जो 7 से कटा, वही आंसर है 7203। अब आप बेसिक से जाना चाहो तो चलो, सबसे पहले मुझे एलसीएम बताओ किसका? 8, 16, 18, 20। भाई लंबा चौड़ा आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि 18 और 20 दोनों साथ में है, तो एलसीएम तो लंबा चौड़ा आना ही आना है। कितना आएगा वो आप देखो, जल्दी से बताओ, कोई यार हेल्प करो मेरी भाई। 8, 16, 18, 20 और 25, कितना एलसीएम आएगा? 2 से जाओ, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20, 25 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि 2 से नहीं कटा। फिर 2 से आ जाओ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 9 ऐसे ही लिख दो, 2 पंजे 10 और 25 ऐसे ही लिख दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9, 5, 25। फिर 2 से आ जाओ, 1, 1, 9, 5 और 25। अब 5 से आ जाओ, 1, 1, 9, 5 एकम 5, 5 पूरे 25। और फिर 5 से आ जाओ, 1, 1, 9, 1 और 5 एकम 5। और अब 9 से आ जाओ, 1, 1, 1, 1, 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पंजे 80, 40, 4 नाम 36, 3600 आ गया भाई। मैंने बोला था ना लंबा चौड़ा आएगा। एलसीएम कितना है? एलसीएम 3600 है। लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया बच्चे? ये आ गया 3600। अब जो मेरा आंसर है, उसने बोला प्रत्येक स्थिति में 3 रिमाइंडर है। प्रत्येक स्थिति में क्या है? 3 रिमाइंडर। तो पहली बार तो 3600 में 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 3603। क्या ये 7 से कटता है? 7 पंजे 35, 1, 7 एकम 7, 3 नहीं। फिर 3600 का डबल करो, 3600 गुणा 2, फिर 3 जोड़ो, क्या आ गया? 7203। क्या ये 7 से कटता है? हाँ जी सर कटता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं कह रहा हूं बेस्ट सवाल है, बेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन है, अपडेटेड। एग्जामिनर बहुत पसंद करता है इस तरह के सवालों को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवालों को देखते हैं। देखिए भाई सवालों की तरफ आइए जरा। सर मैथ्स के नोट्स बनाए या नहीं? जरूरत तो नहीं है,
क्योंकि आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं और कोड पीडीएफ भी दे रहा हूं। जरूरत तो नहीं है। अब लाइव क्लास में अगर आप बैठे हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स मत ही बनाओ। अच्छा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको मैंने सजेस्ट किया था कि कैलकुलेशन सुधारने के लिए 10 मिनट टाइम टेबल से अलग रफ कॉपी और पेन लेकर बैठो, दिमाग में जो भी कैलकुलेशन आए उसे रफ कॉपी में करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। 10 मिनट घड़ी में टाइम लगाकर, 10 मिनट खत्म, रफ कॉपी बंद, हटाओ। किसने शुरू किया है ऐसा करना? हम सब करके बताओ। 2-4 लोग तो होंगे ऐसे। मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बोला कि आप ही के बीच में वो लोग बैठे हैं जो टॉप करेंगे एग्जाम को। इतने सारे थम्स अप मेरे सामने आ गए, मैं दिखा नहीं सकता आपको सच में। और जो लोगों ने अभी तक नहीं किया, ऐसे आंखें फाड़ के देखते रहो मेरी तरफ है। बिल्कुल भी समझ में तो तुम्हें आ नहीं रहा होगा, देखते रहो टुकुर टुकुर मेरी तरफ। तुम ऐसे ही देखते रहना सिलेबस खत्म होने तक। मैं तुम्हारी तरफ देखता रहूंगा, तुम मेरी तरफ देखते रहो और हंस जाओ। अब गुरुजी अब करेंगे शुरू। ये सवाल कर लो चुपचाप, सुधरो के तो तुम हो नहीं। कह रहा 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। हमें देखो, अभी तक तो हमने वो संख्या देखी थी कि भाई इतने 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 से भाग देने पर ये रिमाइंडर बचे और संख्या 7 से पूरी तरह कट जाए। अब जरूर नहीं 7 से कटे, कुछ और भी एक सवाल आ सकता है 13 से पूरी तरह कटे। 7 के तो मुझे क्वेश्चन ही मिले थे, इसीलिए मैंने 7 के ही सवाल रखे। अब सवाल में रेंज दे दिया है कि हमें वो संख्या चाहिए जो 4000 और 5000 के बीच हो। ये आसान सवाल है। जो संख्या 4000 और 5000 के बीच हो और 12, 16, 24 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर दे, 4 शेषफल दे। बताओ। तो सबसे पहले तो मुझे वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 12, 16 और 24 से पूरी तरह डिवाइड होती है, पूरी तरह। तो आप कहेंगे सर एलसीएम ऑफ 12, 16 और 24 कितना आएगा? भाई ये आएगा 48। कितना आएगा? 48 आएगा। आएगा कि नहीं? सबसे छोटी संख्या जो 12, 16 और 24 से कटती है वो 48 है। अब हमें बतानी है कि भाई 4000 और 5000 के बीच में होनी चाहिए संख्या। ये तो सबसे छोटी संख्या है जो 12, 16, 24 से कटती है, 48। एलसीएम इनका 48 को गुणा करते 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 4000 और 5000 के बीच में आ जाओ, तब जाकर बात बनेगी। 48 को गुणा करते 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 4000 से ऊपर निकल जाओ, लेकिन 5000 से कम ही रहना। बताओ तो फिर कैसे करेंगे? तो क्या करना है, आप 48 को भाग दो, किससे? 4000 से भाग दो। सबसे भाई ये लिमिट है, ये अपर लिमिट है 5000 और ये लोअर लिमिट है 4000। तो आप या तो 4000 से भाग दो या 5000 से। चलो 4000 से भाग देते हैं। 4000 से भाग दिया तो 48 कितनी बार जाएगा? ये 5000 से दे दो, क्योंकि वो फिर भाग देना आसान हो जाएगा। अब हमें 5000 से छोटी संख्या चाहिए, तो 48 से कम 48 कितना आ गया? 2। ये जीरो उतार लिया, ये जीरो से ये जीरो उतार लिया। 48 दूनी 96, 48 चौके कितना होता है? 4 अट्ठे 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 192। रिमाइंडर आया 8। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे? रिमाइंडर आ गया 8। अब अगर रिमाइंडर 8 है तो सुनो, हमें चाहिए 5000 से छोटी संख्या जो 48 से कटती हो। 5000 से छोटी संख्या जो 48 से कटती हो। तो भैया आप ये सीधा रिमाइंडर 5000 में से घटा दो। तो आप कहोगे सर 5000 माइनस 8, ये आ गया 4992। अब ये 4992 जो संख्या मिली है,
ये 12, 16 और 24 से कटने वाली संख्या है। मैं फिर से सवाल को रिपीट करता हूं, सुनना। सवाल ने बोला है कि 4000 और 5000 के बीच में हमें संख्या चाहिए जो 12, 16 और 24 से कटती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 12, 16 और 24 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या देखी, इनका एलसीएम 48 मिली। अब कह रहा है 4000 और 5000 के बीच में होनी चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं 48 को भाग देते देते गुणा करते करते 4000 से ऊपर जाऊंगा लेकिन 5000 से कम रह जाऊंगा, और इन दोनों के बीच में भी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की जो अपर लिमिट थी ना, सबसे बड़ी लिमिट है 5000, उससे मैंने भाग दिया 48 को, तो मुझे रिमाइंडर मिला 8, शेषफल। मतलब जब आप 5000 को 48 से भाग दोगे तो शेषफल 8 आएगा। तो क्या करो, ये 8 को सीधा सीधा 5000 में से माइनस कर दो, 4992। यानी कि अब 4992 जो संख्या है ये 48 से कटने वाली संख्या आ गई। कह रहा है भाई प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर भी है, तो आप क्या करो, 4992 में जो रिमाइंडर 4 है ये जोड़ दो, कितना आएगा 4996। लो जी, हो गया। अच्छा सवाल है 4996। एक और सवाल देता हूं सेम ऐसा ही, कोशिश करना। ये सवाल करिए जरा। अभी तो शुरू हो गए इस तरह के सवाल, ये भाग देने वाले सवाल अभी तो शुरू हो गए हैं। सर 4000 से भी तो भाग दे सकते थे, 4000 से आप दे सकते थे, लेकिन बच्चे फिर आपको 48 का मल्टीपल 4000 के पास में ही मिलता। लेकिन हमें बोला गया है 4000 और 5000 के बीच बड़ी से बड़ी, यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 5000 के नजदीक होगा। भाई 4000 और 5000 के बीच में भी तो 48 के गुणा होने वाली बहुत सारी संख्या होंगी कि नहीं, लेकिन हमें तो बड़ी से बड़ी बोला है, तो हमें बड़ी से बड़ी जो मिलेगी वो 5000 के नजदीक मिलेगी। इसीलिए मैंने 5000 से भाग दिया 48 को। 4000 से भी दे सकता था मैं, लेकिन फिर मुझे 4000 के नजदीक वाली संख्या मिलती, फिर मैं उसको गुणा करते करते 5000 के नजदीक ले जाता। तो बढ़िया है मैं सीधा 5000 से ही ना भाग दूं, और जो रिमाइंडर आए उसे 5000 में से घटा दो, तो आपको 5000 के नजदीक संख्या मिल जाएगी जो 48 का गुणज है। सिंपल। ऐसे यहां देखो कि 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या जो 12, 16 और 24 से भाग देने पर 9 रिमाइंडर दे। करिए कोशिश और बताइए मुझे इसका जवाब। सवाल है सबसे पहले वो संख्या जो 12, 16 और 24 से पूरी तरह कटती है, भाई वो आएगी इनका एलसीएम। किस किस का, 12, 16 और 24 का। क्या आएगी जी, 48। सबसे छोटी संख्या 48 है जो इनसे कटेगी, लेकिन हमें तो उसने लिमिट दे दी, कि भाई 5000 और 5500 के बीच में रहनी है, और बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी। तो क्या करो, अपर लिमिट क्या है, 5500। 5500 से छोटी रहनी चाहिए और 5000 से बड़ी रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 48 को भाग दूंगा 5500 से, तो 48 एकम 48, 7 आएगा 0, 48 एकम 48, 22 आएगा 0, 48 चौके कितना होता है 192, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 9 गए 2, 28 आ गया। रिमाइंडर कितना आया बच्चे, 28। अब हमें तो 5500 से छोटी संख्या चाहिए, तो ये रिमाइंडर सीधा सीधा 5500 में से माइनस कर दो। 28 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 5472। अब सुनो, जो ये 5472 मिला है ना हमें, ये रिमाइंडर 28 5500 में से माइनस करने पर जो 5472 मिला है बच्चे, ये 5472 48 से कटने वाली संख्या है, 48 का ही गुणज है। क्योंकि भाई सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कटे 48, हमें 5000 और 5500 के बीच वाली संख्या चाहिए,
48 को गुणा करते 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 से गुणा करते करते मैं 5000 और 5500 के बीच में जाऊंगा, तब जाकर मुझे ये संख्या 5472 मिलेगी। बड़ी से बड़ी 5000 और 5500 के बीच बड़ी से बड़ी। लेकिन उसने कहा प्रत्येक स्थिति में 9 रिमाइंडर भी है, तो ये 9 रिमाइंडर इसमें ऐड कर दो तो आपका जवाब आ जाएगा 5481। बिल्कुल सही जवाब है। कहां है जी? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? इस तरह के सवाल भी आप आराम से कर सकते हो। चलो अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं और फिर हम और भी अच्छे अच्छे सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात, जो मैं अभी भाग वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूं ये वाले कॉन्सेप्ट को आपसे। भाई मैंने आपसे बोला है कि मुझे 50 को भाग देना है किससे? सपोज 16 से। 50 को भाग देना है 16 से, भाग दो। बताओ, आपने 50 को भाग दिया है 16 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा? तो आप कहेंगे 16 तिया 48 होता है सर। 50 में से 48 गया तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ गया 2। जब आपने 50 को 16 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 2। अब अगर मैं 50 से बड़ी संख्या, देखो 16 से कटने वाली, अब मैं क्या करने वाला हूं? 16 से विभाजित होने वाली, मैं प्योर लिख रहा हूं, 16 से विभाजित होने वाली, 16 से कटने वाली, होने वाली, अगर मैं 50 से बड़ी संख्या ढूंढता हूं, सॉरी पहले 50 से छोटी संख्या देखते हैं कि भाई मुझे 50 को मैंने 16 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 2। अब मैं कह रहा हूं 16 से विभाजित होने वाली, अगर मुझे 50 से छोटी संख्या चाहिए, 50 से छोटी संख्या अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं? मैं सीधा सीधा 50 में से रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं। 50 में से आप शेषफल को माइनस कर दो, तो आप कहोगे 50 माइनस 2 यानी कि 48। अगर आपको 16 से कटने वाली संख्या चाहिए और वो 50 से छोटी हो, तो शेषफल सीधा सीधा माइनस कर दो, आप कहोगे सर 48 50 से छोटी संख्या होगी। और अगर आप 50 से बड़ी संख्या देखना चाहते हो कि भैया 50 से बड़ी संख्या हो, 50 से बड़ी संख्या हो और 16 से कटने वाली हो, तो फिर क्या करेंगे? 50 से बड़ी भी संख्या चाहिए और 16 से कटने वाली भी संख्या चाहिए। 50 से बड़ी भी संख्या चाहिए और 16 से कटने वाली भी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम 16 और जो शेषफल है इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 16 में से 2 गया, ये आएगा 14, और आप क्या करोगे? 50 में आप डिफरेंस को जोड़ दोगे। 16 और 2 का डिफरेंस 50 में क्या करोगे? 16 और 2 का डिफरेंस जोड़ दोगे। तो 16 और 2 का डिफरेंस कितना है? 14। तो 50 में आपने क्या किया? 14 जोड़ दिया, मिला 64, और ये 64 जो है ये 16 से कटने वाली संख्या है, देख लो। तो यहां से 2 कॉन्सेप्ट हमें मिले कि अगर 16 से कटने वाली संख्या चाहिए और वो 50 से छोटी हो, तो रिमाइंडर को घटा दो 50 में से, मिल जाएगी। और अगर 16 से कटने वाली संख्या चाहिए और वो 50 से बड़ी हो, तो आप क्या करोगे? 16 और 2 का डिफरेंस जो है 50 में जोड़ दोगे, 64। ये 2, और अब ये काम आएगा। देखो हमने अभी पिछले सवालों में यही तो किया। हमने क्या किया? हमने सीधा शेषफल 5000 में से माइनस कर दिया, तो 5000 से छोटी संख्या मिल गई हमें। अगले भी सवाल में हमने वही किया, 5500 में से सीधा 28 माइनस कर दिया, तो हमें 48 से कटने वाली संख्या मिल गई 5500 से छोटी। यही तो किया हमने, वही कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको यहां समझाया है। एक ये कॉन्सेप्ट और एक ये कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से, बिल्कुल स्कूल वाली बात समझाइए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या
क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगी? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। और अगर मैं आपसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछूं, छोटी से छोटी संख्या, क्या आप मुझे बता पाओगे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा भाई? जब मैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखो कभी भी मुझसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा ना, यानी कि उससे बड़ी कोई होगी ही नहीं। अगर ऐसा पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर की बात करेगा, नेचुरल नंबर की, तो आपने क्या करना है, कितने अंकों की बोला है उसने? 3 अंकों की, उतने 9 लिख दो। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इससे बड़ी कोई 3 अंकों की है ये ही नहीं। क्यों? अगर आप इसमें एक जोड़ते भी हो, सिंगल प्राकृतिक संख्या 1 भी जोड़ते हो, सबसे छोटी नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 जोड़ते हो, तो ये बन जाता है 1000। और भैया 1000 तो 4 अंकों की डिजिट बन गया, 1000 तो 4 अंकों की डिजिट बन गया, 3 अंकों की कहां रहा ये? तो इसीलिए सबसे बड़ी 999। अगर मैं कहूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या लिखोगे? सबसे छोटी, सबसे पहले 1 लिखोगे। अगर वो छोटी से छोटी या स्मॉलेस्ट बोलेगा तो सबसे पहले 1 लिखोगे, कितने भी अंकों की बोले 1 लिखोगे। उसके बाद में उसने क्या बोला है? 3 अंक। टोटल कितने अंक होने चाहिए? 3। एक अंक मैं लिख चुका हूं 1, तो 2 अंक और चाहिए, तो 2 जीरो लगा दो, बस 2 जीरो लगा दो। ऐसे ही अगर मैं आपसे और कुछ पूछूं इसी में ही, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि मुझे बताओ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी, बताओ। अगला सवाल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी, बता सकते हो? लार्जेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। लार्जेस्ट कहेगा तो कितने अंक? 5 अंक, तो 5 बार 9 लिख दो, ये हो गया लार्जेस्ट 5 डिजिट। 5 टाइम्स 9 लिख दो। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, तो 1 तो लिखो ही लिखो, और कितने अंकों की बोला है उसने? 5 अंकों की। एक अंक में लिख चुका हूं 1, 4 और डिजिट बची हैं, तो 4 जीरो लिख दो। तो ये सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होगी 10,000। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है 5 अंकों की। 10,000 से छोटी 5 अंकों की कोई संख्या नहीं है। अगर आप सबसे छोटी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या घटाते हो इसमें से, तो भाई ये 9,999 बन जाएगा। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी, 5 अंकों की नहीं बचेगी ये। तो सबसे छोटी 5 अंकों की लिखना आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी लिखना आ गया, ये आना बहुत जरूरी है। ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये वाला 50 से छोटी संख्या चाहिए तो भैया सीधा सीधा रिमाइंडर माइनस करते हैं, और बड़ी संख्या चाहिए तो दोनों का डिफरेंस ऐड करते हैं। ये बहुत जरूरी है इन सवालों में जो मैं कराने वाला हूं, आपको ध्यान रखना। ओके, ये बात क्लियर है? चलो तो फिर अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं फिर, है ना? खत्म करते हैं क्लास यहीं पे, क्योंकि फिर हम इस टाइप को तो वैसे भी कवर नहीं कर पाएंगे आज। ओके, कल ही हम इस वाले टाइप को और HCF वाले टाइप को कल हम खत्म कर लेंगे। फिर एक क्लास और बचेगी जिसमें फॉर्मूला बेस वाली चीजें हमें करनी है। ओके, तो ठीक है, फिर बहुत डिटेल में चल रहे हैं हम। मैं जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं आपकी क्लासेस को लेकर, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है। मैं फिर कहूंगा हर चैप्टर में मान लो अगर मुझे 5 क्लास लगती हैं, अगर मुझे 7, 1 या 2 क्लास एक्स्ट्रा भी लगेंगी ना, भाई टोटल कितने टॉपिक है आपके? 12 टॉपिक है।
टोटल कितनी क्लास एक्स्ट्रा लग जाएंगी? एक एक क्लास एक्स्ट्रा मानूंगा तो 12-13 क्लास एक्स्ट्रा लगेंगी। लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास हर टॉपिक में अगर लग गई, बहुत धीरे धीरे चलने की वजह से आपका कितना फायदा होगा ये सोचो। तो ठीक है, मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।